आप सभी अक्सर देखे होंगे रात में खुली आंखों से आप ऊपर देखते हैं, कभी छत पर सोए हैं, छत पर सोते हैं या किसी खुले स्थान पर सोते हैं तो आप अक्सर आसमान में देखते हैं तो अनेक चमकती हुई आकृतियां आपको दिखाई देती हैं ना। इसमें चंद्रमा, तारे इत्यादि ऐसी चमकती हुई तारे हमको दिखाई देते हैं। तो क्या आपके दिमाग में कभी आता है कि ये सारी चमकते हुए तारे क्या हैं? तो पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियां जो हैं, चमकती हुई आकृतियां क्या कहलाती हैं? आकाशीय पिंड कहलाती हैं। समझ रहे हो ना? यानी कि जब भी हम आकाश में रात के समय अक्सर आप देखेंगे, जैसे गर्मी आ गया है, अब अक्सर सोने के लिए हम कहाँ जाते हैं? ज्यादातर लोग छत पे जाते हैं। तो छत पे आप एकदम ऊपर की तरफ आँख करके सोएंगे तो आसमान में देखेंगे तमाम प्रकार की आकृतियां आपको चमकती हुई नजर आती है ना। तो ये चमकती हुई आकृतियां, इसमें चंद्रमा भी है एवं अनेक तारे भी हैं, इनको हम क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड। अब इसमें आप देखेंगे सूर्य, चंद्रमा एवं इत्यादि तारे होते हैं। कौन कौन होता है? सूर्य है, चंद्रमा है एवं विभिन्न प्रकार के तारे इसमें आते हैं। अब आप देखे होंगे इन तारों को, आप देखेंगे ये तारे हमको छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। जैसे आप यहाँ कहीं खड़े हो और सामने आपके एक छोटा सा पेड़ हो, तब भी आपको लगता है कि बड़ा पेड़ है। और बहुत दूर पे एक बहुत बड़ा पेड़ हो, विशाल, और आप यहाँ से देखेंगे तो क्या लगता है? हमको छोटा लगता है। तो क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वह दूरी पर होता है। तो जो भी वस्तु हमको दूर रहेगा वो कैसा दिखाई देगा? छोटा दिखाई देगा। जो नजदीक रहेगा वो कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा। तो ये चार तारे जितने भी हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये अक्सर छोटे हमको क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि बहुत दूरी पर है। आप देखिए सूर्य, जानते हैं ना, सूर्य को देखे हैं कितना बड़ा दिखता है? ऐसा लगता है कि सूर्य इतना बड़ा लगभग है। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी जैसे कितने गोले? लगभग 13 लाख गोले। कितने गोले? 13 लाख गोले पृथ्वी जैसे इस सूर्य के अंदर क्या होगा? समा सकते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी का कई लाखों गुना बड़ा सूर्य है। समझ रहे हो ना? लेकिन फिर भी वो हमको कितना बड़ा दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। लेकिन क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो बहुत दूरी पर है। दूरी से कितनी है? लगभग आप लोगों को पढ़ाया गया पहले से भी। हाँ, लगभग धरती से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। अब सोचिए, जो बहुत कम नजदीक हो, अभी टावर देखें आपके यहाँ लगा होता है गांव में, टावर पे जब आदमी चढ़ता है, बंदर चढ़ जाता है, कितना बड़ा दिखाई देता है? लगता है छोटा सा आदमी है। और टावर की ऊंचाई कितनी होगी? बहुत ज्यादा नहीं होती है। और सोचिए 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी हमको इतना बड़ा दिखाई देता है। तो अगर वो जमीन पे आ जाए तो क्या होगा? पूरी धरती उसके अंदर कहाँ गई पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया आकाशीय पिंड। क्या हो गया? आकाशीय पिंड। दूसरी बात आता है नक्षत्र मंडल। क्या आता है? जब हम धरती से आकाश में देखते हैं तो कुछ तारों का एक समूह नजर आता है हमको। देखिए कुछ तारे एक समूह में नजर आते हैं। तो तारों के इन समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। और टोटल यानी कि खगोलविदों के अनुसार कितने नक्षत्र मंडल पाए जाते हैं? लगभग 88। कितने पाए जाते हैं? 88 नक्षत्र मंडल पाए जाते हैं। यानी कि जब आप धरती सोए हो, जब आप आसमान में देखते हैं रात के समय में, तो कुछ तारे आपको एक समूह में नजर आते हैं। कुछ दूर दूर रहेंगे और कुछ एक समूह में इकट्ठा रहेंगे, जैसे थोड़े थोड़े। तो ये जो समूह है इसे क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और टोटल कितने नक्षत्र मंडल है? 88। समझ गए ना? अगला पॉइंट हमारा है सौर मंडल। क्या है? सौर मंडल का नाम तो आप पहले से लगभग सुने होंगे, पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ाया जाता है कि सौर मंडल क्या है। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं टोटल। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं और इनके उपग्रह भी होते हैं। सौर मंडल में सूर्य एवं 8 कितने हैं ग्रह? 8 ग्रह हैं तथा उनके उपग्रह एवं और सारे उल्कापिंड, गोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड, तमाम प्रकार के इसमें सौर मंडल में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो ग्रह आप समझ रहे हैं, ग्रह कितने हैं? 8। कौन कौन से ग्रह हैं? तो सबसे पहले आता है बुध। क्या आता है? बुध। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र के बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी अक्सर पूछा जाता है कि ग्रहों के क्रम में क्या नंबर की ग्रह है? तो सूर्य से तीसरे नंबर क्रम की ग्रह है पृथ्वी। उसके बाद हो जाता है मंगल। क्या आ जाता है? मंगल। इसके बाद बृहस्पति। मंगल के बाद क्या आता है? बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद शनि।
शनि के बाद अरुण और वरुण क्या होते हैं? अरुण और वरुण। आपको पता होगा इसके पहले 9 ग्रह थे। कितने ग्रह थे? 9। एक कौन सा ग्रह था? यम। अब दूसरी पॉइंट आता है, इसी सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? जैसे एक परिवार है, सौरमंडल क्या है? सौरमंडल एक परिवार है, तो पूरे परिवार का एक मुखिया भी होता है। हाँ, तो इस परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। जैसे आपका घर है, आपका परिवार होता है, तो आपके घर परिवार में एक मेन आदमी होता है, मुख्य आदमी होता है, जो पूरे परिवार का करता है, संचालन करता है। तो ऐसे ही हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा मुखिया हमारा कौन है? सूर्य है। और पूरे सिस्टम पे, पूरे धरती पे या सभी ग्रहों को ऊष्मा कौन देता है? सूर्य देता है। या सूर्य जो है सेंटर में रहता है। कहाँ रहता है? केंद्र में। और ग्रह जो होते हैं, सारे जो ग्रह 8 ग्रह हैं, ये इनका क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक धरती का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है? कोई सामान हम ऊपर फेंकते हैं तो कहाँ चला आता है? पुनः नीचे आता है। क्यों नीचे आता है? क्योंकि हमारी धरती के पास एक पावर है। तो वो पावर, यानी कि इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, वो क्या करता है? कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे तो अपनी तरफ क्या करती है? खींच लेती है। देखे है ना, जब कुछ भी आप फेंकेंगे, बहुत ऊपर फेंक देते हैं, तब भी क्या होता है? वो जमीन की तरफ खींच लेता है नीचे। ऐसे ही सूर्य के पास भी एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसके कारण सभी ग्रह क्या होते हैं? इसका आपस में चक्कर लगाते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, इसका चक्कर लगाते रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है तारे। क्या है? जैसा कि हमने बताया आपको कि रात में आकाश में जब देखते हैं तो जितनी भी चमकती हुई आकृतियां होती हैं वो क्या होते हैं? तारे होते हैं। तारों का अपना खुद का क्या होता है? प्रकाश होता है। समझ रहे हैं ना? तारों का अपना खुद का प्रकाश होता है। जबकि जो उपग्रह होते हैं, यानी कि जैसे आप देखेंगे चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे आप देखे होंगे, पहले जो रेडियम वाली एक घड़ी आती थी, छोटे छोटे जो सब बच्चे रहते थे, तो रेडियम वाली घड़ी लेते हैं, उसमें टार्च आप मारते हैं तो कुछ देर के लिए क्या होता है? जलता है। क्यों जलता है? उस प्रकाश को अपनी तरफ क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। इसी प्रकार से चंद्रमा के पास भी अपना कोई लाइट प्रकाश नहीं है। वो क्या करता है? सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को अपने तरफ क्या करता है? हाँ, खींच लेता है। उसके बाद रात को आपको उजाला चमकता हुआ नजर आता है। तो ये है तारे। अगला पॉइंट हमारा सूर्य। क्या है? सूर्य। आप सूर्य के बारे में बताया गया कि सूर्य क्या है? सौरमंडल का मुखिया भी है। लेकिन सूर्य क्या है? पेपर में अक्सर आपसे पूछता है कि सूर्य क्या है। तो सूर्य एक क्या है? तारा है, जो कि गर्म गैस का गोला है। क्या है? गर्म गैस का गोला। ये हीलियम और हाइड्रोजन गैस से बना हुआ क्या है? गर्म गैस का गोला है। सूर्य क्या है? हीलियम। हाँ, हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन गैस का क्या है? गोला है। जबकि गर्म गैस, पेपर में पूछेगा कैसे पेपर में पूछेगा किस गैस का गोला है, तो हीलियम और हाइड्रोजन गर्म गैस का गोला है। समझ रहे हैं ना? गर्म गैस का गोला है। गर्म गैस का गोला है। सूर्य के बारे में बताया गया कि सूर्य का व्यास कितना है? लगभग बहुत बड़ा है। आपने देखा कि इसमें लगभग 13 लाख, कितने? 13 लाख पृथ्वी जैसे गोले हमारे सूर्य के अंदर क्या होंगे? समा सकते हैं। यानी कि अगर सूर्य इतना बड़ा है तो हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है? ऐसे इतनी बड़ी है। अब सोचो ऐसे से कितना 13 लाख पृथ्वी हमारे सूर्य के अंदर क्या होगा? समा जाएगा। तो ये है सूर्य। आगे आप देखेंगे ग्रह। क्या है? ग्रह। अब ग्रहों का क्या काम है? जो सूर्य, हाँ, सूर्य को देखा आपने, सूर्य के चारों तरफ उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करते हैं? वो घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इस परिक्रमा को करने वाले को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अब उसके बाद आता है उपग्रह। क्या आता है? उपग्रह। उपग्रह क्या है? तो जो ग्रहों का चक्कर लगाए, और ग्रहों का चक्कर लगाते लगाते वो सूर्य का भी चक्कर लगाता है। समझ गया ना? तो ग्रह का चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो एक बार और पूछता है कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है आपसे पेपर में कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है? कौन कौन है? बुध और शुक्र। इन दोनों के पास एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? कौन है? हाँ, कौन ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह है? बृहस्पति है। सबसे उसके पहले सूर्य शनि के पास थे, इसके पहले शनि के पास थे, लेकिन अब बृहस्पति के पास हो गया है। बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा इस समय ग्रहों की संख्या है। लगभग कितने हैं? 69 है। कितने हैं? 69 उपग्रह हैं।
किसके पास? बृहस्पति के पास। यानी कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति। एक भी उपग्रह वाला ग्रह नहीं है जिसके पास उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। समझ गए ना, बुध और शुक्र। देखिए ये जो हमारे 8 ग्रह हैं, कौन कौन? 8 ग्रह हैं। इनका काम क्या है? सूर्य का चक्कर लगाना। इनका क्या काम है? सूर्य का चक्कर लगाना इसका काम है। तो ये लट्टू की तरह अपने जगह पे क्या होता है? लट्टू की तरह अपने जगह पे घूमते हुए फिर सूर्य का चक्कर लगाता है। तो लट्टू की तरह अपने घोड़ी पर क्या करता है? घूमता है। वो भी घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसे घड़ी किस तरह चलती है? इस दिशा में चलती है, तो ये लोग इस दिशा में आते हैं, ठीक है ना। यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में लट्टू की तरह घूमते हुए सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो लट्टू की तरह अपनी जगह पे घूमने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण। क्या कहते हैं? परिभ्रमण। और जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं घूमते घूमते, इसको हम कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण। यानी कि जो ग्रह अपनी जगह पे घूमता है लट्टू की तरह, इसको परिभ्रमण बोलते हैं। और घूमते घूमते जाके सूर्य का चक्कर लगाता है, इसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। अगला पॉइंट हमारा क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा को आप लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है। समझ रहे हैं ना? हमारी पृथ्वी का मात्र उपग्रह क्या है? उपग्रह चंद्रमा। यह जो है इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है। कितना है? 1/4। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग कितनी है? 3,84,000। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है ना। ये क्या है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। अब एक बात इसमें और आता है, चंद्रमा आपने पढ़ लिया, चांदनी किसे कहते हैं? समझ रहे हो ना? हाँ, अगला पॉइंट हमारा आता है कि चांदनी किसे कहते हैं। तो जो चंद्रमा से प्रकाश हमको दिखाई देता है, उजाला हमको दिखाई देता है, वो सूर्य से, चूंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य से प्रकाशित होता है। तो उससे जो निकलने वाला प्रकाश हमको दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? हम चांदनी कहते हैं।